दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 10 की साइंस के चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर्मेशन एंड पीएच स्केल को जानेंगे। दोस्तों इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसके अंदर मैंने आप सभी लोगों को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझाया था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, प्लीज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखी वीडियो तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप सभी लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर्मेशन और पीएच स्केल के बारे में समझाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और जान लेते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर्मेशन पीएच स्केल के बारे में। The concentrate of acid bases in dilute acidic basic solution is always low due to addition of water in it। यहाँ पे बताया दोस्तों कि the concentrate of acid base in dilute acidic solution is always low। इसका मतलब दोस्तों ये है कि एसिड और बेस का जो कंसनट्रेट का मतलब मैं आप लोग को बताता हूँ, डाइल्यूट का मतलब बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों कंसनट्रेट एसिड और बेसिस वो होता है जो कि बहुत हाई मात्रा में उसमें एसिड होता है और वाटर उसमें बिल्कुल भी नहीं होता। मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा एसिड दे दिया है जो कि प्योर फॉर्म में है, प्योर एसिड है, प्योर, उसके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं मिलाया गया, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों कंसंट्रेट एसिड और बेस। लेकिन डाइल्यूट एसिड और बेस वो बेस होता है दोस्तों जिसके अंदर वाटर ऐड कर दिया जाता है और उसको पतला बना दिया जाता है, एसिड को बहुत पतला बना दिया जाता है। मतलब उसके अंदर एसिड भी होता है लेकिन पानी ज़्यादा होता है, तो उसको डाइल्यूट एसिड और बेस सोल्यूशन कहते हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि हम एसिड और बेस को मतलब जो है वाटर डाल करके डाइल्यूट कर सकते हैं। पहला आप सभी लोगों का व्हेन एसिड रिएक्ट विद वाटर, जब दोस्तों एसिड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, एसिड के अंदर जब आप लोग वाटर को डालोगे तो क्या होगा। formed two elements with defined charges which combine form a dilute acidic solution। formed two element, दो एलिमेंट फॉर्म होंगे, उनके अलग अलग चार्जेस होंगे, विच कंबाइन फॉर्म अ डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन, और दोनों कंबाइन भी होंगे, मतलब मिले भी होंगे लेकिन दो अलग अलग चीज़ फॉर्म भी करेंगे। वो मिले भी होंगे लेकिन दो अलग अलग चीज़ फॉर्म करेंगे। इसका एग्जांपल देता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, बहुत हाई कंसनट्रेट एसिड होता है, उसको वाटर के साथ जब आप लोग ऐड करोगे तो आप लोग का दोस्तों दो चीज़ें निकलेंगी। एक निकलेगी हाइड्रोनियम जिसका प्लस में चार्ज होगा, डिफाइंड चार्जेस आया, और क्लोरीन निकलेगा जिसका माइनस में चार्ज होगा, वो भी डिफाइंड चार्जेस है, लेकिन दो अलग अलग चीज़ें निकली। लेकिन ये दोनों चीज़ें आपस में मिली होंगी जो कि बनाएंगे आप लोग की डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर होगा और वो पतला एसिड बनेगा। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखने की, जब एसिड आपका रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो वो दो अलग अलग चीज़ें निकालेगा जो डिफाइंड चार्ज के होंगे, अलग अलग चार्जेस के होंगे। एक जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं H3O प्लस में है, Cl माइनस में है, हाइड्रोनियम और क्लोरीन अलग अलग निकला, और इन दोनों को कंबाइन होंगे, लेकिन दोनों कंबाइन होंगे और HCl डाइल्यूट सॉल्यूशन आपका फॉर्म करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। व्हेन बेस रिएक्ट विद वाटर, अगर आप बेस आपका जो है वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या फॉर्म करेगा, फॉर्म्ड टू एलिमेंट, दो एलिमेंट फॉर्म करेगा ये भी, और इनके भी अलग अलग चार्जेस होंगे विच मेक डाइल्यूट सॉल्यूशन, लेकिन कंबाइंड होंगे और डाइल्यूट बेसिक सॉल्यूशन मेक करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि NaOH आपका बेस है, ये जब वाटर के साथ ऐड होगा तो आप लोग का फॉर्म करेगा Na प्लस, मतलब कि एक प्लस चार्ज वाला सोडियम, और ऑक्साइड वाला माइनस OH, माइनस ऑक्साइड वाला माइनस हाइड्रोक्साइड होगा, हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा OH माइनस में, ठीक है, माइनस इसका चार्जेस होंगे, और ये दोनों कंबाइन होंगे, ये नहीं अलग अलग हैं, मतलब अलग अलग हैं लेकिन दोस्तों कंबाइंड डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे बेसिक, ठीक है। तो पहला था कि अगर आप लोग एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो आप लोग का जो है डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन आएगा, और बेस को अगर वाटर के साथ ऐड करोगे तो आपका डाइल्यूट बेसिक सॉल्यूशन आएगा। इसके मैक्सिमम टू मैक्सिमम एग्जांपल आप लोग बुक से कर सकते हैं, ठीक है। अब जानते हैं एल्कली। एल्कली क्या होता है दोस्तों, एल्कली बेसिस विच कैन बी डिजोल्व इन वाटर अल्कोहल। एल्कली बेस, वो बेस जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं एल्कली, मतलब कि जो बेस आपके वाटर में अच्छे से घुल जाए, मतलब उसी के साथ मिल जाए, उसी में मतलब पूरा एकदम डिजोल्व हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं एल्कली। इसका एग्जांपल है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल थे बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड। कभी भी अब एक इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, अगर आप लोग कभी भी मतलब जो है केमिकल अगर यहाँ पे लैब में जाते भी हैं तो एक चीज़ का आप लोग को ध्यान ज़रूर रखना है कि कभी भी वाटर को एसिड के अंदर मत पोर करना, ठीक है। एसिड अगर है, अगर इसमें एसिड है तो इसके अंदर वाटर मत डालना,
ठीक है, ये बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे उसका कंसनट्रेटर और उसकी टेम्परेचर बहुत तेज़ी में बढ़ेगा और इतना तेज़ी में बढ़ेगा दोस्तों, जिससे वो बर्स्ट हो सकता है और आप लोग को नुकसान भी हो सकता है। कभी भी दोस्तों वाटर को एसिड के अंदर मत पौर करना, वाटर को एसिड के अंदर मत करना, एसिड के अंदर मतलब वाटर को एसिड के अंदर मत डालना। वाटर रखा है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वाटर रखा है, इसके अंदर एसिड को डाल देना आप, ठीक है दोस्तों, सॉरी गले में अटक गया तो वाटर को आप लोग जो है वाटर के अंदर आप लोग एसिड को डाल सकते हो। तो ये चीज़ आप लोग को टर्म याद करनी है कभी भी कुछ भी करने से पहले। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे दोस्तों। एक सेकेंड दोस्तों, हम आप आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पे और अब हम जानेंगे दोस्तों पीएच स्केल के बारे में। अब दोस्तों ये पीएच स्केल आखिर होता क्या है? pH is a numerical scale used to specify the acidity or basicity of an aqueous solution। pH स्केल दोस्तों किसी भी एसिड और बेस को लिक्विडिटी एक्वस सॉल्यूशन में जब वो होता है, एक्वस सॉल्यूशन आप सभी लोगों को पता है, तो उसके अंदर अगर आप लोग pH स्केल को डालोगे तो वो बता देगा कि किस केमिकल के अंदर कितना एसिड है, वो कितना बेसिक है, कितना एसिड है वो केमिकल, कितना बेसिक है वो केमिकल। और 0 to 6 में अगर रहेगा तो आपका हाईली मतलब 0 पे आपका हाई एसिड होगा, 6 तक आप लोग का एसिड रहता है, 7 पे आप लोग का न्यूट्रल हो जाता है और 7 to 14 आप लोग का बेस कहलाता है और एल्कली कहलाता है। तो जिसके अंदर मतलब बढ़ते क्रम में जाओगे अगर तो बेस होते जाएगा आपका, लेकिन अगर घटते क्रम में आ रहा है तो आप लोग का वो एसिड केमिकल है, ठीक है। तो ये चीज़ पता करता है आप लोग का पीएच स्केल, जो कि वही काम होता है उसका कि किसी भी थिंग के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर वो एसिड और बेस को पता लगाता है कि वो एसिड है कि या वो बेस है। 0 to 6 के अंदर है तो एसिड है, 7 है तो न्यूट्रल है, 7 to 14 है तो आप लोग का बेस है, एल्कली है। नोट रेंज जब दोस्तों आपके 5.6, देखो थोड़े एग्जांपल भी ले लीजिए आप। रेंज जब दोस्तों 5.6 के अगर कम आती है तो पीएच आप लोग का जो होता है वो कम होता है, तो एसिड रेन हम लोग उसको कहते हैं। पहली चीज़ 2 डिग्री कम माना जाता है जब वो 5.5 से कम होता है। स्टोमच में आपके पेट में जब वो एसिडिटी कम मानी जाती है, अगर आपके पेट में एसिडिटी है तो आप लोग एंटी एसिड का यूज़ करते हो, ठीक है, एसिडिटी इनो पियो और 6 सेकंड में आपका ठीक हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती है वो एंटी एसिड होती हैं। हनी भी अगर काटे तो एंटी एसिड आप लोग यूज़ करते हो, जैसे कि बेकिंग सोडा। तो ये इसके एग्जांपल थे, ठीक है। तो 2 एग्जांपल दे दिए। 5.5 पीएच से नीचे होगा तो आपका दूध डिके सोना स्टार्ट हो जाएगा, 5.6 के नीचे होगी तो एसिड रेन आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग का दोस्तों सेकंड वीडियो थी और इस वीडियो के अंदर आप सभी लोग को मैंने समझाया कि वो पीएच स्केल क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन फॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, जिससे दोस्तों की मदद हो पाए और आप लोग के भी दोस्तों यहाँ पे जो है आपके जो